उधर गोंडा में एक अवैध नर्सिंग होम में एक ही घंटे में 2 नवजात शिशुओं की मौत ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया। कड़करा बाजार और सतईपुरवा के परिजनों ने इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी का असंवेदनशील बयान वीडियो में कैद हो गया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एक बच्चा मर गया तो उसके लिए सब आ गए, 1000 जिंदा हैं, लड्डू खाने जाइए। इस बयान के बाद जन आक्रोश और बढ़ गया। सीएमओ पर पहले से ही 7 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगाए थे। अब 2 मासूमों की मौत और इस बयान ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों और स्थानीय लोगों ने अवैध नर्सिंग होम पर कार्रवाई और सीएमओ के खिलाफ सख्त कदम की मांग उठाई है। ये एसवीएस नर्सिंग होम बहराइच रोड पर भाजपा कार्यालय के नज़दीक एक सेंटर चल रहा था, जहां पर कि टेलीफोनिकली पता चला कि 2 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। हम उस समय फील्ड में थे नवाबगंज साइड में, तो फ़ोन से ही यहां पर डॉक्टर को भेजा गया कि भाई जाके देखिए कि वहां क्या वास्तविकता है। मौके पर कोई भी डॉक्टर वहां पर नहीं मिला जिस जगह की ये घटना है। भवन स्वामी संचालक की भी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। निरीक्षण के समय वहां पर पुलिस टीम मौजूद थी। एक मृत बच्चे को लेकर उसका पिता बाहर खड़ा था, दूसरा बच्चा एनआईसीयू में अंदर था। नर्सिंग स्टाफ जो मौजूद थी उसने अपना नाम बताने को मना किया। देखने पर दूसरा बच्चा भी मृत पाया गया। जो दूसरा बच्चा एनआईसीयू में था उसका प्रसव सीएससी कटरा बाजार में हुआ था और हमारी जो भी डॉक्टर गए थे उन्होंने तत्काल एनआईसीयू में ताला लगवा दिया गया है। ये अस्पताल महिला अस्पताल से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंबिकेश्वर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंबिकेश्वर, ये जो पूरा मामला सामने आया है, न केवल 2 बच्चों की मौत का मामला, बल्कि जिस तरीके से इस मामले में असंवेदनशीलता सामने आई है वो मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी का यह बयान कि केवल 2 बच्चे मरे हैं और हजारों बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या हजारों के यहाँ से आप लोग जाके लड्डू खाइए, मतलब अजीब सा बयान था ये। बिल्कुल से मानवता को शर्मसार कर देने वाला था। बिल्कुल इस तरह से बयान एक उच्च अधिकारी से के मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देता और मानवता विहीन बयान था ये। इसके अलावा महिला अस्पताल से चंद कदमों की दूरी है, सीएमओ ऑफिस से बिल्कुल चंद कदमों की दूरी है और फिर ये अवैध अस्पताल संचालित हो रहा था। वहां पर ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनकी कार्यप्रणाली पर पूरी तरह से सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि मुख्य विकास अधिकारी की ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ही जिम्मेदारी होती है कि वो जिले में कोई भी अवैध नर्सिंग होम न संचालित होने पाए। अगर चल रहा है तो मानक पर खरा उतरना चाहिए, वही नर्सिंग होम चले। लेकिन ऐसे अगर कहें तो बिल्कुल जगह जगह पर हर गली में नर्सिंग होम खोल दिए गए हैं और जिला अस्पताल पर, सरकारी अस्पतालों पर वहां दलाल खड़े होते हैं जो उनको बरगलाने का काम करते हैं कि यहाँ पर आपको अच्छी चिकित्सा नहीं मिलेगी और उनको प्राइवेट अस्पताल की तरफ लेके चले जाते हैं, जहाँ पर कभी कभी ऐसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर अंबिकेश्वर ये भी है, चूंकि सीएमओ पर पहले ही 7 विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने भी भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगाए थे। ऐसे में सवाल ये कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि जिन परिजनों ने अपने बच्चों को खोया है उनके आंसुओं का जवाब यहाँ पर कौन देगा, कौन इसकी जवाबदेही यहाँ पर देगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिला अस्पताल मतलब जो अस्पताल प्रशासन है वो तो जिम्मेदार है ही। उसके अलावा जो ये प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके ऊपर इसकी सीधे जिम्मेदारी है कि ये ऐसे अस्पताल संचालित ना होने पाए, ऐसे चिकित्सा ना करने पाए, वो उसको ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सीधे तौर पर उस पर जिम्मेदारी थी कि ऐसे अवैध नर्सिंग होम संचालित ना हो। उसके बाद इस तरह से गलत तरीके से बयान देना, इस तरह से मानवता विहीन बयान देना, वो उनकी स्थिति को दर्शाता है और 7 विधानसभा के विधायकों ने इनकी शिकायत कर रखी है। इससे पहले मुख्य विकास अधिकारी की टीम ने एक जांच की थी जिसमें इन पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसे में जो अगर हम कहें तो पूरी तरह से ऊपर जो बैठे हुए अधिकारी हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको लगता है ये नजर नहीं आ रहा है या फिर खुद वो। देखिए, निश्चित तौर पर सवाल ये कि कब तक आंखें मूंदे यहाँ पर अधिकारी रहेंगे और कब इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, भारत बने हिंदू राष्ट्र। नेपाल बांग्लादेश हालात पर भी धीरेन्द्र शास्त्री ने चिंता जताई है। विश्व शांति के लिए सनातन धर्म को आधार बताया। 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा होगी और इसी बीच में ये बड़ा बयान उनके द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। चूंकि नेपाल और बांग्लादेश में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिली, इसको लेकर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने चिंता जाहिर की है। विश्व शांति के लिए सनातन धर्म को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आधार बताया। चूंकि 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा पर हैं वो, और इसी बीच में ये बड़ा बयान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का सामने आ रहा है। बिजनौर के हमीदपुर गांव में जलभराव की समस्या ने ग्रामीणों का जीवन मुश्किल कर दिया है। गांव के मुख्य रास्ते पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे स्कूल आने जाने वाले बच्चों और राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। रोजाना इसी पानी से होकर गुजरने से लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा मनमाने ढंग से सड़क निर्माण के कारण जल निकासी की समस्या बढ़ी है। प्रशासन को कई बार सूचित करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चों के फिसलने से हादसे हो रहे हैं, वहीं महिलाओं और बुजुर्गों के लिए निकलना बेहद कठिन हो गया है। वाहनों के फंसने से घंटों जाम की स्थिति बन जाती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी और सड़क की मरम्मत की मांग की है। समस्या जी, यहाँ से लेकर वहां तक पानी पानी भरा पड़ा। मेहमान भी आते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं। बच्चे भी कई बार यहाँ गिर गए, मेहमान भी गिर जाएं, बुढ़े भी निकलते हैं और अपाहिज भी निकलते हैं, औरतें भी निकलती। जंगल का मेन रास्ता, गांव का जो मेन रास्ता, 4 गांव का रास्ता जी। ग्राम प्रधान अपनी दबंगई दिखाकर यहाँ मट्टी गिरवा दी। आप बोल रहे हैं कि ये सड़क PWD की है। जब PWD की सड़क है तो हम ये चाहते हैं कि इसने मिट्टी क्यों गिरवाई, वो खुद गिरवाते PWD वाले, और अगर गिरवाई थी तो पहले इस पानी समाधान करता। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।